अमेरिका ने दी भारत को अब एक ऐसे ऑफर की डील जिससे पूरी मार्केट में बवाल मच गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी और फेमस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी यानी कि बोइंग ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिससे भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि चीन को उसकी औकात पता चल चुकी है। दोस्तों, पहले एक समय था जब भारत में कोई भी हथियार बनाने वाली कंपनी नहीं आना चाहती थी। भारत के वैज्ञानिकों के साथ डिफेंस हथियार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। लेकिन अब तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी बोइंग भारत के लिए उतावली हो चुकी है। इस कंपनी ने ऐसी डील भारत से करने की बात कही है जिससे मानो हथियार बनाने की मार्केट में भूचाल आ गया है। बोइंग के इस ऑफर का एक छोटा सा नमूना है कि भारत ने जो MRFA डील, जिसके तहत भारत 10-20 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 114 फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है, उसके लिए बोइंग पूरी तरह से ऑल आउट जा चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी यानी लॉकहीड मार्टिन जो अभी कुछ नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ फ्रांस की राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी भी भारत के 114 फाइटर जेट्स को खरीदने की डील को लेकर सो ही रही है। इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा बोइंग ने उठाया और भारत को ऐसे ऐसे ऑफर दे डाले कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है। भारत ये ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे, हमें इससे फायदा ही मिलने वाला है। पूरी खबर दोस्तों क्या है जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले भारत को इतनी बड़ी कंपनी के ऑफर की कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बेहद ही नजदीक हैं, जिसे आप ही पूरा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बोइंग ने जो भारत को ऑफर दिया है उसमें उन्होंने कहा कि आप हमसे नया F-15EX फाइटर जेट खरीद लीजिए। इस ऑफर में भारत को काफी कम प्राइस पर F-15EX जैसा फाइटर जेट मिलेगा। साथ ही यदि भारतीय वायुसेना चाहे तो वो इसमें अपने हथियार, अपनी मिसाइलें इंस्टॉल करवा सकती है, क्योंकि बोइंग कंपनी F-15EX फाइटर जेट को भारत के लिए कुछ इस तरह से डिजाइन करेगी जिसमें भारतीय वायुसेना अपनी मिसाइल्स और हथियार भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें भारत के सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इससे एक तो भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा ये फायदा होगा कि जब इन फाइटर जेट्स में भारत की बनी हुई खुद की मिसाइलें लग पाएंगी तो इसका खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने यहाँ तक कह दिया है कि जब हम इन फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे तो उन्हें खासतौर पर भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव भी किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना को जिस कंडीशन में जिस तरह का बदलाव इन फाइटर जेट्स में चाहिए होगा, हम उसी के मुताबिक इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हैं। इन फाइटर जेट्स में अगर बदलाव की बात करें तो इसमें एवियोनिक, सेंसर्स या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में चेंज किया जाएगा, जिससे इन प्लेन्स की क्षमता और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जहां हथियार इंस्टॉल किए जाएंगे उन पॉइंट्स को भारत की मिसाइल्स की एडजस्टमेंट के मुताबिक ही बनाया जाएगा। उन्हें या तो नया किया जाएगा या फिर उनमें इसी तरह के बदलाव लाए जाएंगे ताकि भारत की मिसाइल्स आसानी से इनमें लगाई जा सके। बोइंग का ये F-15EX पहले से भी खतरनाक हो चुका है, क्योंकि हाल ही में बोइंग ने अपने इन फाइटर प्लेन्स की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने पर काम किया है। जहां पहले F-15EX फाइटर जेट 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता था, वहीं अब इसकी स्पीड को बढ़ाकर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी
ज्यादा कर दिया गया है और ये स्पीड किसी भी फाइटर जेट की हाईएस्ट स्पीड का एक हाई लेवल होता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने F-15EX को तो भारत को देने का वादा किया ही है, साथ ही एक और बड़ा धमाका करते हुए ये तक कह डाला कि भारत चाहे तो इनका FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स भी खरीद सकती है और वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। इतना ही नहीं, जो मिसाइल्स इन प्लेन्स में अमेरिका इस्तेमाल करता है उसे भी बोइंग देने को तैयार है और भारत की वायुसेना के लिए बोइंग ने इनमें भारत की स्वदेशी मिसाइल तक देने की बात कही है। और तो और इन फाइटर प्लेन्स में बोइंग पूरी तरह से बदलाव करने के लिए भी राजी है, जिसमें भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्रा और स्मार्ट एंटी फील्ड मिसाइल को इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। इन सभी बातों से ये तो पता चलता है कि अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत को अपने फाइटर जेट्स बेचने के लिए कितनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि वो इसमें भारत के हिसाब से मॉडिफिकेशन तो कर ही रही है, साथ ही भारत के हथियारों को ध्यान में रखकर इन्हें बना भी रही है, जिसके लिए बोइंग भारत से किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने तो अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की कीमतें ही भारत को बेचने के लिए कम कर दी हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग का केवल एक ही सपना अब रह गया है कि भारत जो अपनी वायुसेना के लिए 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाला है वो केवल और केवल बोइंग से ही खरीदे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डील है। वैसे अगर भारत बोइंग का ये ऑफर एक्सेप्ट करता है तो ये बात जरूर सोचेगा कि भविष्य में इन फाइटर जेट्स को लेकर कोई परेशानी सामने ना आए। उसके लिए हो सकता है बोइंग से भारत F-15EX या FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर जोर दे। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर अमेरिकी कंपनी बोइंग डील होने के बाद इन फाइटर जेट्स को बनाने में देरी करती है या फिर बीच में ही मना कर देती है, तो इस सिचुएशन में भारत के वैज्ञानिकों के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद होगी जिससे भारत खुद ही ये F-15EX बना सकेगा। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले स्वदेशी फाइटर जेट नहीं बनाए हैं। इसका एक ताज़ा नमूना है तेजस, और इसकी क्षमता को देखकर तो नाइजीरिया देश इसे भारत से खरीदने भी जा रहा है। इसके अलावा 5th जनरेशन के एमका प्रोजेक्ट्स को भी भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी रूप से पूरा करने में जुटे हुए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या भारत अमेरिका की बोइंग कंपनी का ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि भारत के पास लॉकहीड मार्टिन का एक ऑप्शन है, दूसरा रूस की सुखोई का ऑप्शन है, तीसरा फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी जिसने राफेल जैसा फाइटर प्लेन्स बनाया इसका भी ऑप्शन है। अगर भारत को बोइंग कंपनी अपने इस ऑफर के साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दे तो ये फिर भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित होगा।